Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will learn chapter number 4 of electronics, that is data converter. Okay, so let's start the lecture. तो डेटा कन्वर्टर का जो सिलेबस है वो आपके सामने अभी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 डेटा कन्वर्टर, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। नीड ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसके पैरामीटर्स, और जो डिजिटल टू एनालॉग मतलब डीएसी। ओके, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसमें डीएसी में हमें क्या पढ़ना है, वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क और आर टू आर लैडर। आर टू आर लैडर नेटवर्क, ये दो टाइप पढ़ने। पहले हमें डीएसी पढ़ना है, फिर डीएसी में आर टू आर और वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, ये दो टाइप पढ़ने। और उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मतलब एडीसी। एडीसी में हमें क्या पढ़ना है, उसके पैरामीटर्स और फ्लैश एडीसी। ये बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत स्मॉल चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे बीजीटी में बहुत बड़ा चैप्टर था वैसे ये स्मॉल चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो डेटा कन्वर्टर, ये है ना, ये बुक की जो पीडीएफ है ये पुरानी सिलेबस की मतलब ओल्ड सिलेबस पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 दिया गया है और न्यू सिलेबस में हमारा है चैप्टर नंबर 4। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 इज डेटा कन्वर्टर। इसमें से हम सारे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, जो जो सिलेबस में वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्टर। द डेटा कन्वर्टर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, आपको दिख रहा होगा। ओके, द डेटा कन्वर्टर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यानी डीएसी, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी एडीसी। सो तो डेटा कन्वर्टर के कितने टाइप है, सबसे पहले आपको याद रखना है डीएसी और एडीसी। यहाँ से आपको फुल फॉर्म बना लेना है। डीएसी मतलब डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। ओके, देन यहाँ पे द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कन्वर्टर इज शोन इन बिलो फिगर। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो डेटा कन्वर्टर, उसमें टू टाइप, डी टू ए मतलब डिजिटल टू एनालॉग और ए टू डी मतलब एनालॉग टू डिजिटल। और डी टू ए में क्या दिया गया है, वेटेड रेजिस्टर और आर टू आर लैडर, ये दोनों हमें पढ़ने हैं। और ए टू डी में हमें सिर्फ फ्लैश एडीसी पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। जो फ्लैश टाइप एडीसी है इतना ही हमें न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। ये जो काउंटर टाइप एडीसी है, सिंगल एंड ड्यूअल स्लोप है, वो नहीं पढ़ना है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वो भी नहीं पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक हमारे कैंसिल हुए, ये पुराना बुक है इसलिए इसमें दिए गए। हमें सिर्फ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क और आर टू आर लैडर, ये दो टाइप, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में फ्लैश एडीसी, ये इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, फॉर डी ए कन्वर्टर मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टिव नेटवर्क कैन बी यूज, बाइनरी वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क और आर टू आर लैडर नेटवर्क, बाइनरी लैडर। सबसे पहले बाइनरी वेटेड रेजिस्टर नेटवर्क। Okay, below figure shows the block diagram of the binary register network that is to be designed, and table shows the relation between input and output। मतलब ये जो फिगर है वो बाइनरी वेटेड रजिस्टर की नेटवर्क की डिजाइन दिखा रहा है, और हमें जो नीचे टेबल दिया गया है ये टेबल इनपुट और आउटपुट के बारे में बता रहा है। ओके, सबसे पहले बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क, और उसके बाद 3 बिट बाइनरी वेटेड। ओके, द फिगर शोज 3 बिट बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क। ओके, यहाँ पे आपको फिगर क्लियरली दिख रही होगी। यहाँ पे 4 टाइप के रजिस्टर लगाए। सबसे पहले आर एल ग्रेटर देन आर, यहाँ पे जो रजिस्टर लगाए उसको यहाँ पे ग्राउंड किया है। ओके, और देन 2:0 रजिस्टर और 2:1 देन 2:2 यानी D1 D0 D1 D2। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, और यहाँ पे एनालॉग वोल्टेज दिया गया है। आपको ये फिगर याद रखनी, ताकि जब हमें आएगा एक्सप्लेन बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क, तब आपको फिगर और थोड़ी सी थ्योरी लिखने में, आपको थ्योरी अभी बताता हूँ क्या लिखना है, आपको बस फिगर याद रखनी। ओके, इस तरह आप फिगर याद रखो। ओके, तो अभी हम उसकी थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में क्या दिया है हमें। ओके, दिस इज टेबल फॉर बाइनरी वेटेड रजिस्टर, इनपुट आउटपुट टेबल, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट टेबल। ओके, देन फिगर शोज द एक्चुअल 3 बिट बाइनरी वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, एनालिसिस ऑफ बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क। ये टॉपिक ये कुछ इतना जरूरी नहीं, इसको आप कैंसिल करो। ओके, देन कंक्लूजन, कंक्लूजन में जो आपको थ्योरी लिखनी है, यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन बाइनरी वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, तो आपको वो डायग्राम और यहाँ पे थ्योरी लिखनी है। ओके, फर्स्ट वन इज द रजिस्टर करस्पॉन्डिंग टू एलएसबी, एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB is 2:n where n is equal to number of bits। So 2:n में क्या है, n is equal to number of bits।
ओके। ईच फॉलोइंग रजिस्टर वैल्यू इज हाफ द साइज ऑफ प्रीवियस रजिस्टर, मतलब हर एक रजिस्टर की वैल्यू हाफ होती, वन हाफ होती है, किससे? प्रीवियस रजिस्टर, जो प्रीवियस रजिस्टर होगा उससे वन हाफ होती है। द वेटेड रजिस्टर असाइन टू एलएसबी इज 1/2n-1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो वेटेड रजिस्टर असाइन किया होता है एलएसबी के लिए, सो उसके वो क्या होता है 1/2n-1। सपोज 3 बिट का है तो 1/2(3-1) इस तरह से। Okay, the change in output voltage V naught due to change in LSB is VR upon 2 raised to n minus 1. So ये कैसे हुआ? VR upon 2 raised to n minus 1। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी न्यूमेरिकल देखते, तो हमें न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क में? फॉर अ 4 बिट रेजिस्टिव डिवाइडर 0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट एंड 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? फुल स्केल वोल्टेज, the output voltage change due to LSB or analog output voltage for digital input of 1010। हमें 4 बिट दिए गए 1010, इसके लिए हमें एनालॉग आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो पहले देखते हैं फुल स्केल वोल्टेज। फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज में मतलब क्या? VFS। VFS मतलब V मतलब वोल्टेज और FS मतलब फुल स्केल, F मतलब फुल और S मतलब स्केल। तो फुल स्केल में सारे बिट 1 1 होते हैं, आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अगर आपको फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज पूछा जाए तो आपको फुल स्केल में सारे बिट 1 लेने। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? VFS इज इक्वल टू VR इंटू D1 इंटू 2⁻⁻1 प्लस D2 इंटू 2⁻2 प्लस D3 इंटू 2⁻3 प्लस D4 इंटू 2⁻4। तो सारे बिट 1 1 है, तो आपको D1 की जगह 1 डालना है, D2 की जगह 1 डालना है, D3 की जगह 1 डालना है और D4 की जगह 1 डालना है और कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। मैं अभी आपको आंसर निकाल के बता रहा हूँ। ओके, द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू LSB इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, अभी हमें क्या सेकंड ऑब्टेन करना है? आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू LSB। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आउटपुट ड्यू टू LSB change, we have to obtain V naught for input 0 0 0 1. Okay, so V naught is equal to 10 into 0 plus 0 plus 0 plus 1 into 2⁻⁻4, that is equal to 0.625 volt. Then last वाला output voltage for 1010, then again वही formula, V naught is equal to 10 into 1 into 2⁻⁻1 plus 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है सेकंड नंबर पे, प्लस 1 into 2⁻3 अगेन प्लस 0, क्योंकि फोर्थ नंबर वाला बिट भी 0 है। तो इसका आंसर आया 6.25। ओके, देन हम उसको टैली करेंगे। VFS इज इक्वल टू 10 इंटू 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2, ये हुआ फुल स्केल वोल्टेज का। यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है 1 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3 प्लस 1 इंटू 2⁻4 इज इक्वल टू 9.375। ओके, आपको 2⁻1 की वैल्यू पता है क्या? आपको ये वैल्यू याद रखनी। ओके, 2⁻1 होता है 0.5, 2⁻2 होता है 0.25, 2⁻3 होता है 0.125 और 2⁻4 होता है 0.0625। ओके, ये वैल्यूज आपको याद रखना है। आपको मैक्सिमम 4 बिट तक की क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 4 बिट तक याद रखना है। सो D1 इंटू 2⁻1, D2 इंटू 2⁻2, D3 इंटू 2⁻3 प्लस D4 इंटू 2⁻4, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो 2⁻1 की वैल्यू 0.5, 2⁻2 की वैल्यू 0.25, 2⁻3 की वैल्यू 0.125 और 2⁻4 की वैल्यू है 0.0625। ओके, ये वैल्यूज आपको याद रखनी। ओके, ये हुआ हमारा वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क। हमें क्या देखना है बाद में? R2R लैडर। ओके, तो अभी हम R2R लैडर की तरफ बढ़ते, जस्ट वेट फॉर मी। R2R लैडर, ओके, यहाँ पे देखो R2R लैडर नेटवर्क, ये टॉपिक हमें अभी पढ़ना है। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रेजिस्टिव नेटवर्क यूज्ड टू D2A कन्वर्जन। ओके, figure shows the R2R ladder network it consists of resistor of only two values R and 2R। मतलब जो R2R लैडर नेटवर्क की फिगर है उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज यूज किए जाते हैं, एक R और 2R, इसलिए इसका नाम R2R भी रखा है। ओके, दिस विल सिंप्लीफाई द कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क एंड आल्सो द सिलेक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। ओके, दिस इज डायग्राम फॉर R2R लैडर नेटवर्क, आपको क्लियरली दिख रही होगी। ओके, यहाँ पे देखो एक जो V नॉट है उसके ग्राउंड किया गया है, फिर यहाँ पे 2R देन D1, 2R देन R, 2R R, 2R R, 2R और लास्ट में 2R को ग्राउंड किया गया है फिर से।
यहाँ पे LSB। इस तरह से आपको 5 2R निकालने और 3R निकालने। ओके, ये फिगर आप याद रखना, एक बार इसको देख लेना, या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं नोट गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। ओके, ये हुई, दिस इज डायग्राम फॉर R2R लैडर नेटवर्क। नाउ वी विल सी द explanation of this diagram. The R2R network is the heart of R2R ladder type DAC. R2R क्या है? R2R network is the heart of R2R ladder type DAC, and the one shown in figure. This is shown in figure. It is 4-bit R2R network. ये जो डायग्राम है वो 4-bit R2R नेटवर्क की है। ओके, इट इज पॉसिबल टू हैव अ 2-bit, 3-bit, 5-bit और n-bit R2R लैडर। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? आप ऐसा नहीं जरूरी कि 4-bit की हो सकते है, ये 2-bit की भी हो सकती है, 3-bit की हो सकती है, 4-bit, 5-bit, ऐसे n-bit तक जितना पॉसिबल है उतना। मोस्टली आपको 4-bit की आती है, आपको डायग्राम निकालते वक्त 4-bit की निकालनी है, और न्यूमेरिकल भी आपको मोस्टली मतलब 99% 4-bit का ही न्यूमेरिकल आता है। ओके ओके, D1, D2, D3, D4 is a 4-bit digital input word with D1 as most significant bit मतलब MSB and D4 is the least significant bit LSB। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना है, ये जो थ्योरी में आपको बता रहा हूँ वो आंसर में लिखनी है, क्वेश्चन में नहीं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन R2R लैडर नेटवर्क, उसमें आपको डायग्राम और उसकी थ्योरी लिखनी। ओके, V0 is along output voltage which is proportional to the digital input। ओके, देन एनालिसिस की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, आप सिर्फ इतना याद रखो, थ्योरी और डायग्राम। उसके बाद ये टेबल याद रखना। ओके, MSB टू LSB। उसके बाद न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है। ओके, V0 is equal to VR into D1 into 2 raised to minus 1 plus D2 into 2 raised to minus 3 plus D3 into 2 raised to minus 3 plus डॉट 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 अप टू DN into 2 raised to minus N। ये फॉर्मूला आपको यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ओके, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल देख सकते हो, या फिर मैं नोट में भी अपलोड कर दूंगा। ये चार्ट भी कुछ जरूरी नहीं है। ओके, ये हुआ R2R लैडर के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए गए, आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे वेटेड के बताए वैसे ही R2R के। ओके, यहाँ पे क्या है, सर्किट डायग्राम, ये इतना कुछ आता नहीं है, एक बार आप रीड कर लो सिर्फ। ओके, देन उसके बाद हम जाते डायरेक्ट एडीसी, एडीसी नहीं डीएसी। आप ये देखो, कंपैरिजन ऑफ डीएसी, ये टॉपिक आप देखो पहले, जस्ट वेट फॉर मिनट। हाँ, कंपैरिजन एप्लीकेशंस, पहले आप क्या देखो, एप्लीकेशंस ऑफ डीए कन्वर्टर्स, ये भी आने वाले। इन एनी डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम टू कन्वर्ट डिजिटल कमांड सिग्नल इनटू एनालॉग वन, example motor or speed control in the A to D converter such as counter ADC or successive approximation type ADC for displaying information on CRT or XY plotter in computers in the electronic equipment such as curve tracer। एप्लीकेशन आप याद रखना, आपको 1 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। राइट द एप्लीकेशन ऑफ DA कन्वर्टर्स। देन कंपैरिजन देखो, वेटेड और R2R में कंपैरिजन। इन शॉर्ट दिस इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स के लिए सिंप्लिसिटी, रेंज ऑफ रजिस्टर वैल्यू, नंबर ऑफ रजिस्टर पर बिट, इजी टू एक्सपांशन। सो वेटेड रजिस्टर इज सिंपल, स्लाइड R2R क्या है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। वेटेड रजिस्टर की रेंज कैसी है, वाइड रेंज है, और R2R की रजिस्टर ऑफ ओनली 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि R2R में R और 2R सिर्फ ये दोनों वैल्यूज रिक्वायर्ड होती। नंबर ऑफ रजिस्टर पर बिट, वेटेड रजिस्टर में 1 होते और R2R लैडर में 2 होते। Easy to expand, weighted resistor not easy to expand for number of bits, और R2R ladder is easy to expand for number of bits। ओके, इस तरह से आपको कंपैरिजन और एप्लीकेशंस याद रखने। अभी हम क्या देखते, डीएसी देखना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेशंस। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है 1 मार्क के लिए। एक्यूरेसी इंडिकेट हाउ टू क्लोज द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। सपोज एक्यूरेसी क्या है, आपका आंसर आया 0.9375। ओके, ये हुआ थ्योरेटिकली, और आपको मतलब आप जब परफॉर्म करोगे प्रैक्टिकल तो आपको मशीन ने वैल्यू दी 0.9, तो डिफरेंस कितने का आया, 0.375 का डिफरेंस है। तो इतना मतलब चलता है, इतना डिफरेंस चलता है। या फिर अगर आपका आंसर है 0.8,
और आपको थेरोटिकली आ रहा है 0.9375, तो इतना डिफरेंस नहीं चलेगा. सो एक्यूरेसी इज मस्ट फॉर एनालॉग आउटपुट वोल्टेज. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी? Accuracy indicate how close the analog output voltage is to the theoretical value. ये आपको डेफिनेशन याद रखनी. Then linearity, the relation between the digital input and analog output should be linear. Okay. Then temperature sensitivity, the analog output voltage of D to A converter should not be changed. Okay, analog output voltage क्या change नहीं होना चाहिए due to change in temperature. अगर temperature change हुआ तो output change नहीं होना चाहिए. Okay, then settling time. Theoretically, the analog output voltage should be changed intentionally in response to change in digital input. Okay, this is definition. Okay. सेटलिंग टाइम की एक और डेफिनेशन देखो. द टाइम रिक्वायर्ड टू सेटल द एनालॉग आउटपुट विद इन हाफ LSB टू द फाइनल वैल्यू आफ्टर द चेंज इन डिजिटल इनपुट इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम. देन स्पीड की डेफिनेशन तो नहीं आती. देन मोनोसिटी भी नहीं आती. देन ये वही एप्लीकेशन है D to A कन्वर्टर हमने जो पहले देखी. अभी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC देखते. ओके, ADC में डायग्राम देखते सबसे पहले. ओके, ये डायग्राम देखो आप. एडीसी में हमें फ्लैश एडीसी देखना है. दिस इज डायग्राम फॉर फ्लैश एडीसी. ओके, आपको ये डायग्राम याद रखनी है. दिस इज डायग्राम फॉर फ्लैश एडीसी, 2-bit फ्लैश एडीसी. देन थ्योरी. The reference voltage have been derived from the voltage source VR by using a resistive divider. The reference voltage are V1 is equal to VR by 4, V2 is equal to VR by 2, V3 is equal to 3 VR by 4. यहाँ पे देखो V3 is equal to 3 VR by 4. डायग्राम में देखो आप V2 is equal to VR by 2, V1 is equal to VR by 4. ओके, इस तरह से. और ये सारे का कनेक्ट कंपेरेटर 3 कंपेरेटर लिए, वो तीनों के तीनों कंपेरेटर प्रायोरिटी एनकोडर को कनेक्ट किए गए. ओके, और आपको एक टेबल लिखना है. डायग्राम के बाद थ्योरी, उसके बाद टेबल. ओके, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. ओके, इतना ही इस चैप्टर में. हमने पहले क्या देखा? हमने पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क देखा. उसके बाद R2R देखा. और उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में मतलब DAC में हमने फ्लैश टाइप 2-bit फ्लैश ADC लिखा. ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में सबसे पहले डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर देखा और उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देखा. ओके, इस तरह से आपका डेटा कन्वर्टर चैप्टर है. ओके, DAC और ADC इतने ही 2 टाइप है. DAC में वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, देन R2R लैडर, देन उसके एप्लीकेशंस और देखे. देन उसके बाद पैरामीटर्स देखे, मतलब डिफरेंस बिटवीन इन शॉर्ट वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क एंड R2R लैडर नेटवर्क. और ADC में हमने देखा 2-bit flash ADC. Okay, this is enough for this chapter. Okay, for note section you will join Google Classroom. Okay, Google Classroom code is in description box. Okay, if you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.